एक बार की बात है। निपानिया नाम का एक गांव था जिसमें सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। उसी गांव में एक प्रसिद्ध अम्बे माता का मंदिर था। ये मंदिर काफी प्राचीन था। गांव के लोग माँ अम्बे की पूजा करते थे। इस मंदिर में देवी साक्षात विराजमान थी। ऐसा माना जाता था कि देवी किसी न किसी रूप में आकर गांव वालों को दर्शन देती थी। उसी गांव में दिनेश और उसका परिवार रहता था। एक दिन दिनेश की पत्नी दिनेश से बोलती है, सुनिए जी, घर का राशन खत्म हो गया है, आप दुकान से राशन ले आइए। तभी दिनेश बोलता है, अरे भाग्यवान, तुम्हें पता तो है ना, हमारे पास पैसे नहीं हैं। आप किसी दुकान वाले के यहाँ से राशन उधार ले आइए ताकि मैं माँ अम्बे के भोग के लिए हलवा बना सकूं। ठीक है, मैं जाता हूँ और राशन लेकर आता हूँ। दिनेश सामान लेने के लिए घर से निकलकर दुकान की तरफ जाता है। दिनेश दुकान पर पहुंचता है। दिनेश को देखकर सेठ बोलता है, आओ आओ दिनेश, बताओ क्या सामान चाहिए। सेठ जी, मुझे राशन का सारा सामान चाहिए, परंतु दिनेश, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या आप मुझे राशन उधार दे सकते हैं? नहीं दिनेश, मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता। तुमने पुराना हिसाब नहीं चुकाया है, इसलिए मैं तुम्हें उधार नहीं दे सकता हूँ। सेठ जी, मैं धीरे धीरे करके आपका सारा उधार चुका दूंगा। मेरे घर में राशन का थोड़ा सामान भी नहीं है और माँ अम्बे की पूजा के लिए हलवा भी बनाना है। आप आपसे विनती है, मुझे राशन दे दीजिए। दिनेश के बार बार बोलने पर भी दुकानदार नहीं मानता है और दुकानदार गुस्सा होकर दिनेश को वहां से जाने के लिए बोलता है। एक बार बोल दिया पुराना हिसाब चुकाओ और फिर सामान ले जाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। दिनेश निराश होकर वहां से चला जाता है। दिनेश माँ अम्बे के मंदिर के बाहर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और रोते हुए माँ से प्रार्थना करता है, कैसा अभागा हूं मैं माँ, जो इस नवरात्रि तेरी पूजा का सामान भी नहीं ला पा रहा। न जाने तू कैसी परीक्षा ले रही है मेरी। अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना माँ। दिनेश की प्रार्थना सुनकर माँ अम्बे प्रकट हो जाती है। माँ अम्बे एक साधारण स्त्री का रूप धारण कर दिनेश के पास जाती है। तभी दिनेश देखता है कि सामने से कोई स्त्री आ रही है। दिनेश उस स्त्री के मुख के तेज को देखकर हैरान रह जाता है और सोचता है, ये कौन है? आज से पहले कभी इनको मैंने गांव में नहीं देखा और इनके चेहरे पर अलग प्रकार की चमक है जो इंसानों से बिल्कुल अलग है। ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई देवी का स्वरूप हो। तभी वह दिनेश के पास आकर बोलती है, क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ के प्रसिद्ध माता रानी के मंदिर जाने का रास्ता कौन सा है? तभी दिनेश बोलता है, आप सही जगह आई हो, यही वो माँ अम्बे का मंदिर है। अच्छा, आखिर मंदिर तक पहुँच गई। आज मेरी माँ के दर्शन करने की इच्छा पूरी हो जाएगी। मैंने काफी सुना था इस मंदिर के बारे में। हाँ बहन, हमारे गांव के इस मंदिर की महिमा ही अलग है। हाँ, बहुत सुना है मैंने माँ के चमत्कारों के बारे में। वैसे बहन, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ से आई हो? मेरा नाम दुर्गा है और मैं पावागढ़ से आई हूँ। पावागढ़ का नाम सुनकर दिनेश हैरान होकर बोलता है, पावागढ़? वो तो यहाँ से बहुत दूर है। हाँ वो तो दूर है, पर मैं पड़ोस के गांव में अपने रिश्तेदार के घर आई हूँ। अच्छा। तभी वह स्त्री बोलती है, क्या आप मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? हाँ जरूर। मैं मंदिर में दर्शन करने जा रही हूँ। तब तक क्या आप मेरा झोला अपने पास रख सकते हो? इसमें कीमती सामान है और मैं यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। ठीक है, आप निश्चिंत होकर दर्शन करके आइए। मैं आपके झोले का ध्यान रखूंगा। तभी वो स्त्री झोला दिनेश को देकर मंदिर के अंदर चल जाती है। काफी देर हो जाती है दिनेश को इंतजार करते हुए। तभी वह बोलता है,
काफी देर कर दी उस बहन ने आने में। तभी पुजारी जी मंदिर में से आते हैं। पुजारी जी दिनेश के पास आकर बोलते हैं, अरे दिनेश बेटा, तुम यहाँ अकेले मंदिर के बाहर क्यों खड़े हो? पुजारी काका, मैं तो यहाँ उस बहन का इंतजार कर रहा हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले अपना ये झोला मुझे देकर अंदर माँ अम्बे के दर्शन करने गई हैं। पुजारी जी दिनेश की बात सुनकर हैरान होकर बोले, अरे तुम किसकी बात कर रहे हो? मंदिर में तो मेरे अलावा कोई था ही नहीं। मैं जब से माँ का श्रृंगार कर रहा था और ना मैंने किसी को मंदिर में आते हुए देखा। अभी थोड़ी देर पहले ही उसने मुझसे बात करी और मंदिर में अंदर गई। उसने तुम्हें उसके बारे में बताया? वो कौन है, कहाँ से आई थी? उसने उसका नाम दुर्गा बताया। उसके मुख पर अलग ही प्रकार का तेज था, जैसे मानो साक्षात देवी सामने खड़ी हो। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ से आई है, तो उसने पावागढ़ का नाम बताया। परंतु क्या परंतु? उसने बाद में बोला कि मैं पड़ोस के गांव में अपने रिश्तेदार के घर आई हूं। पुजारी जी थोड़ी देर सोचकर बोलते हैं, क्या उसने सफेद रंग की सुंदर साड़ी पहनी थी और उसके बालों में गजरा लगा हुआ था? हाँ पुजारी जी, परंतु आपको कैसे पता? आपने तो उसे देखा भी नहीं है। बताता हूं, पहले इस झोले में देखो क्या है। तभी दिनेश झोला खोलकर देखता है। पुजारी जी, इसमें तो पैसे है। बेटा दिनेश, वो स्त्री और कोई नहीं बल्कि साक्षात मां जगदम्बा थी, जो तेरी मदद करने के लिए आई थी। परंतु आप इतने यकीन के साथ कैसे कह रहे हो? बेटा, मैंने आज मां का श्रृंगार सफेद रंग की सुंदर साड़ी से किया है और तुमने बताया था कि उस स्त्री ने सफेद रंग की सुंदर साड़ी पहनी है और उसके मुख पर अलग ही प्रकार का तेज है। और देखो, ये पैसों से भरा झोला तुम्हें देकर मंदिर में आई, परंतु मंदिर में कोई आया ही नहीं। पुजारी काका, मेरे पास राशन लाने के पैसे नहीं थे। मैं मंदिर के बाहर खड़ा होकर माँ से प्रार्थना कर रहा था कि और अपने आप को कोस रहा था कि नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मैं माँ की पूजा भी नहीं कर पा रहा। और देखो, माँ ने कैसे आकर मेरी मदद करी। बेटा, तुम उसकी महिमा को नहीं समझ पाओगे। उसकी महिमा अपरंपार है। अब खुशी खुशी राशन लेकर घर जाओ। ठीक है पुजारी जी। दिनेश खुशी खुशी राशन घर लेकर जाता है और माँ अम्बे की पूजा करता है। इसी के साथ मिलते हैं अगली कहानी में। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी नई कहानी की जानकारी आपको मिल सके। MG एंटरटेनमेंट एंड टून्स फैमिली की ओर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं।